नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो हमीरपुर में ग्राम प्रधान संगठन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्राम प्रधानों ने भूसे की कमी के साथ ही यहां टिकरौली के पावर सीज को फिर से बहाल करने की मांग की है। हम अपनी समस्याओं लेकर जो अन्ना पशु थे, आज तक उनका ना भूसे की व्यवस्था है और ना कहा भी गया कई बार कि ये भूसा का पैसे की व्यवस्था कराई जाए, तो अभी तक किसी ने सचिव साहब ने जवाब नहीं दिया है। और बार बार हम लोग गए भी है डॉक्टर साहब के पास कि जंगलों की एंट्री कर ली जाए, उसके बाद भूसा का जो पैसा आना है। और अन्य कई ऐसे खर्चे हैं जिससे कि चरवाहा जो चारा चराते बरेली जानवर चलाने जाते हैं, उनका अभी तक कोई भुगतान नहीं कर पाए हम लोग। जिलाधिकारी महोदय को गौवंश और अन्य समस्याओं को लेकर मिले हैं। गौवंश भरण पोषण का पैसा हम लोगों को जब से हमारी प्रधानी शुरू हुई है 1.5 वर्ष हो चुके हैं, सिर्फ 4 बार पैसा मिला है। जबकि हर गौशाला में कम से कम 4 या 5 कर्मचारी होते हैं। उनको पैसा देना, जानवरों के लिए भूसा रखना, वो सब बिल्कुल भी संभव नहीं है छोटे ग्राम समाज के लिए। तो चलिए, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में होगा यहां शुगर कैन 2022 का आयोजन। 16 से 19 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में होगी आयोजित। 8 देशों के लगभग 350 विशेषज्ञ पहुंचेंगे लखनऊ। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। 8 देशों के लगभग 350 यहां पर लोग शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में होगा शुगर कैन 2022 का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर 16 से 19 अक्टूबर तक किया जाएगा यह आयोजन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में होगा यह आयोजन। 8 देशों के लगभग 350 विशेषज्ञ पहुंचेंगे लखनऊ। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो 16 से 19 अक्टूबर तक होगा। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 8 देशों के लगभग 350 यानी 350 विशेषज्ञ पहुंचेंगे लखनऊ। तो बरेली में वन मंत्री अरुण कुमार के भतीजे ने एक बार फिर से यहां प्रेमनगर के जनकपुर स्थित सत्कार रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा काटा है। आरोप है कि भतीजे ने दोस्तों संग रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर धमकाया। काफी हंगामे के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। यहां सत्कार रेस्टोरेंट के संचालक नरेश कश्यप हैं, जिन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं नरेश कश्यप ने कहा है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, जिसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारी खुद खाना खा रहे थे। इसी दौरान जनप्रतिनिधि का भतीजा अपनी कार से आया और तोड़फोड़ कर यहां से फरार हो गया। आपको बता दें चले कि सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर शुरू हो चुकी है कार्रवाई। मैं अपना रेस्टोरेंट चलाता हूं, जनकपुरी सत्कार रेस्टोरेंट मेरा है। वहां हम दुकान अपनी बढ़ा चुके थे। ये माननीय मंत्री जी का भतीजा अमित सक्सेना और उनके 2-3 साथी आए और यहाँ स्टाफ से हमारे गाली गलौज करने लगे। फिर उसके बाद मैं आया, मैंने इसको समझा के भेज दिया। फिर उसके बाद दोबारा आया, फिर इसने गाड़ी हमारे होटल के अंदर चला दी। फिर भी हमने उसके बाद समझा के भेज दिया। फिर दोबारा से फिर ये आया, फिर इसने काउंटर वाउंटर सब तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आ रही है बागपत से। बीजेपी एमएलए योगेश धामा का कोर्ट में सरेंडर। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद किया सरेंडर। चुनाव के दौरान आचार संहिता का किया था उल्लंघन। आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। बागपत से बीजेपी एमएलए योगेश धामा का कोर्ट में सरेंडर। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यह सरेंडर किया गया। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। बड़ी खबर इस वक्त की।
तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। बीजेपी काशी प्रांत की हुई बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल हुए। चुनाव की तैयारी की रूपरेखा पर यहां पर चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद। चुनाव की तैयारी की रूपरेखा किस तरह से होगी, किस तरह की होगी, इस पर चर्चा की गई है। बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से बीजेपी काशी प्रांत की यह बैठक हुई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक हुई है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल हुए। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती बोर्ड के अध्यक्ष होंगे सीएम योगी। कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती बोर्ड गठन को यहां हरी झंडी दे दी। कृषि मंत्री और वित्त मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। CSR विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। 2 किसानों को सीएम सदस्य के रूप में नामित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर, ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां प्राकृतिक खेती बोर्ड के अध्यक्ष होंगे सीएम। कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती बोर्ड गठन को हरी झंडी दे दी है। कृषि मंत्री और वित्त मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। CSR विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। 2 किसानों को मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर नियुक्त किया जाएगा। बड़ी खबर। तो वहीं यूपी के बलरामपुर जिला जेल में बंदी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ को मनाने के लिए जेल प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी। करवा चौथ के मौके पर जेल के महिला बैरक को फूल और गुब्बारों से सजाया गया। करवा चौथ पर महिला बंदियों ने अपने पतियों के साथ मिलकर पूजा की और व्रत खोला। जेल में बंद बंदियों ने यहां सरकार और जिला प्रशासन के इस पहल की काफी सराहना की। अच्छा हुआ, सब लोग हमारे पति लोग सभी अच्छे से सभी हुआ। चंद्रमा का पूजा किया हम लोग अच्छे से, बढ़िया से हुआ। सारी व्यवस्था था, कुछ कमी नहीं था सर। यही हमारा चलन सर, हम जेल में हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। इस साल में इतना बाढ़ सब कुछ था, लेकिन तब भी साहब हम लोग के लिए बहुत व्यवस्था किए, ऐसा कार्यक्रम करवाए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। करवा चौथ का व्रत था जो महिलाएं अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमने इस कारागार के मुलाकात कक्ष में महिलाओं को जो व्रत रखी हैं उनके पति से उनकी मुलाकात कराई गई। और वो जो चांद देख के पूजा करती हैं, वो पूजा भी उनकी आयोजन की गई। जेल विभाग की तरफ से सारी पूजा सामग्रियां जैसे थाल, लोटे, ये सारी चीजें जो है व्यवस्था कराई गई। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 16 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शशि थरूर। 16 अक्टूबर को समर्थन जुटाने लखनऊ आएंगे। 17 अक्टूबर को होना है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। प्रदेश कार्यालय पर PCC यहां पर सदस्यों को बुलाया गया है। तो PCC सदस्यों को यहां पर बुला लिया गया है, उन्हें जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि 16 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शशि थरूर। 16 अक्टूबर को समर्थन जुटाने लखनऊ आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश कार्यालय पर PCC अध्यक्ष को बुला लिया गया है। बड़ी खबर। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिल जमा न करने वालों पर विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। बिजली बिल के यहां बड़े बकायेदारों के घर की कुर्की होगी। SDO से 200 बड़े बकायेदारों की यहां सूची मांगी गई है। ADM और संबंधित SDM वसूलेंगे बकाया रकम। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिजली बिल के बकायेदारों के घर की कुर्की होगी। SDO से 200 बड़े बकायेदारों की सूची मांगी गई है। ADM और संबंधित SDM वसूलेंगे बकाया। खबर बरेली से है, जहां अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया ने समीक्षा बैठक की। बता दें बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में यहां राजस्व कर और कार्यों को लेकर की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया ने कहा कि अभी तक कई जगहों पर एंटी भूमाफिया का चयन नहीं हो पाया है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि धान की क्रय केंद्रों में जो भी पेंडिंग है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर डॉक्टर R.D. पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो विधायक शशांक त्रिवेदी के कार्यकर्ता की गाड़ी में टक्कर, बड़ी खबर। एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, डिप्टी सीएम के काफिले में शामिल थे विधायक। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में जनसभा में शामिल होने जा रहे थे डिप्टी सीएम, गुलाम अमन गिरी की जनसभा में जा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग खबर, विधायक शशांक त्रिवेदी की कार्यकर्ता की गाड़ी में टक्कर, एम्बुलेंस ने मारी है ये टक्कर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम के काफिले में शामिल थे विधायक। हादसे में कई लोग घायल हुए। बड़ी खबर इस वक्त की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। तो खबर कन्नौज से है, जहां जिले में 16 केंद्रों पर 2 पालियों में यहां पर पीईटी की परीक्षा होगी। दोनों पालियों में 25,632 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पहली पाली में 10 से 12 और दूसरी में 3 से यहां पर 5 बजे तक परीक्षा होगी। वहीं एडीएम के आदेशों पर 16 केंद्रों के लिए 18 यहां पर स्टैटिक 4 सेक्टर और साथ ही एक जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में एक पाली में कुल 6,408 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल मिलाकर 25,632 परीक्षार्थी भाग लेंगे जो 4 पाली में बैठेंगे। ये 16 केंद्र पर परीक्षा है। इसमें जो बाहर के जनपद से विद्यार्थी आएंगे उनके लिए बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जो उनको किसी भी तरह की सूचना के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए उनका समाधान करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर मेरठ से। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु से मंगाई गई 6,000 ईवीएम। जिला पंचायत भवन पांचली में रखी ईवीएम यहां कताई मिल परिसर में होगी मतगणना। विधानसभा काउंटिंग में बनाए गए 2 सेंटर, निकाय चुनाव को लेकर एक ही सेंटर। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तमिलनाडु से मंगाई गई है 6,000 ईवीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत भवन पांचली में रखी गई ईवीएम। तो कताई मिल परिसर में मतगणना होगी। विधानसभा काउंटिंग में यहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो प्रतापगढ़ में राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है जो यहां राजमिस्त्री का काम किया करता था। वहीं परिजनों का अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल है। चलिए इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ की मार झेल रहे किसानों पर दोहरी मार। जलस्तर कम होते ही फसलें जमींदोज हो गई हैं। कुशीनगर में धान की फसल का बुरा हाल है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी भर चुका है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी, जलस्तर कम होते ही फसलें जमींदोज हो गई हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर से बाढ़ की मार झेल रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। जलस्तर कम होते ही फसलें जमींदोज हो गई हैं। कुशीनगर में धान की फसल जो लोगों ने बड़ी ही मेहनत से, किसानों ने बड़ी ही मुश्किल से बोई थी, पूरी तरीके से यहां पर बर्बाद हो गई है, जिसे लेकर अब किसान बेहद परेशान है। अभी तक बाढ़ की मार झेल रहे थे। जलस्तर जैसे ही कम हुआ तो फसलें जमींदोज हो गई। कुशीनगर में धान की फसल का बुरा हाल है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी, जलस्तर कम होते ही फसलें जमींदोज। तो प्रतापगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शौच के लिए गई किशोरी से 2 यहां पर लड़कों ने गैंगरेप किया और सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया। दोनों रेपिस्ट को गिरफ्तार कर उन पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बता दें कि यहां पर दल्हूपुर थाने में महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। घटनाओं पर रोकथाम के लिए थाना चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र ठाकुर को एसएचओ बनाया है। देखिए, थाना क्षेत्र देलूपुर में एक महिला के द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई है कि उसकी अवैध पुत्री के साथ गांव के 2 लोगों के द्वारा दुराचार किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। बालिका का अंतर्गत धारा 161 बयान अंकित किया गया और उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो नामजद आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एक और बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर जिला बीजेपी की बैठक है। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर बनेगी रणनीति। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर यहां रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, निकाय चुनाव को लेकर जिला बीजेपी की बड़ी बैठक है ये। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर रणनीति बनाई जाएगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची यहां पर पुनरीक्षण पर यहां चर्चा होगी। मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा बाकी है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर रणनीति बनाई जा रही है। तो फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर रणनीति बनेगी। 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर चर्चा भी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, बड़ी अहम खबर है ये, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है ये, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर रणनीति बनाई जाएगी। तो चलिए, अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जेएम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र मौर्य जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश शुक्ला जी, जिला महामंत्री आरडी सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, ब्लॉक प्रमुख सहजनवा कंवलदीप नारायण जी, ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जी, नरेंद्र शुक्ल जी, उदय भान सिंह जी और उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित सभी परिवार के सदस्यगण, भाइयों बहनों, मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा कर रहा हूं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती और गोरखपुर के दक्षिणांचल के दौरे के बाद आज मैंने महाराजगंज, कैंपियरगंज के बाद अब मैं सहजनवा में आया हूं। और समय बाढ़ है। इस समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की उनको 2 समय भोजन मिल सके।
रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय, भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़, बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, जो भी किसान है, उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले 2-3 दिन के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पर करना होगा जब तक कि जमीन पूरी तरह सूख न जाए, क्योंकि बीमारी का खतरा बना रहेगा। और इसलिए दीपावली के पहले पहले हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए, पहले ही होता था दीपावली के अवसर पर रंगाई पुताई का कार्य होता था, गंदगी दूर भगाई जाती थी, फिर घरों में दीपोत्सव होता था। हमें उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साफ सफाई की व्यवस्था गांवों में भी, घर में भी, हर जगह गांव में कहीं भी गंदगी न रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत तैयारी करे, प्रशासन भी उसमें सहयोग करे। स्वच्छता का है, छिड़काव का है, सैनिटाइजेशन का है, इस कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए जो सड़कें टूट गई हैं, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत या संबंधित संस्थाएं अविलंब उन सड़कों के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दें, जिससे दीपावली के पहले लोगों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा हो। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई, वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।